Let's start the chapter. In this part we will discuss the forms of tourism. देखिए टूरिज्म के फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर टूरिज्म. कल्चरल टूरिज्म क्या होता है? हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री या रीजन्स की कल्चर्स के बारे में जानने के लिए, हम एक उसे फोकस करने के लिए, वहाँ की कम्युनिटीज़ के बारे में जानने के लिए, डाइवर्स कस्टम के बारे में जानने के लिए, वहाँ के आर्ट, सोशली प्रैक्टिस क्या हैं, किस तरीके से फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं, रिचुअल्स क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कल्चरल टूरिज्म में. कल्चरल टूरिज्म में हम ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का कल्चर क्या है. तो ये क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है टूरिज्म इंडस्ट्री में, बिकॉज ये ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल लेवल पर भी होता है. नेक्स्ट इज हेरिटेज टूरिज्म. हेरिटेज टूरिज्म में टाइम कल्चर और बिल्ट इन्वायरमेंट के से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं. इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम पीरियड के बारे में नॉलेज हमें गेन होती है. डेस्टिनेशन टूरिज्म भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है कि जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, फोर्ट्स हैं, म्यूजियम हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग है, सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी. देन रेफर टू एज आर्ट लॉन्ग एज हिस्टोरिकल टूरिज्म, एथिक टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, ये इंक्लूड हैं. इट इंटेंडेड टू ब्रिंग अ टूरिज्म इनटू अ क्लोजर कॉन्टैक्ट होता है ह्यूमन से, नेचर से एंड बिल्ट एनवायरनमेंट से. विदाउट अट्रैक्टिंग हम ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते. देन इको टूरिज्म को हम नेचर पे बेस्ड टूरिज्म भी बोल सकते हैं. इन्वॉल्व होती है इसमें एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन. और नेचुरल टूरिज्म मैनेज करता है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल को. देन इको टूरिज्म प्रमोट करता है बहुत सारी लाइक एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट, हिस्टोरिकल, बायोलॉजिकल, कल्चर, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा. नेक्स्ट इज एथिक टूरिज्म. एथिक टूरिज्म को हम एथो टूरिज्म भी बोलते हैं. Tourism literature reveal the term of ethic tourism had been often used to connect two different meaning. दो different meaning इसके निकलते हैं. फर्स्ट तो है ये कॉमन मीनिंग है, एथिक टूरिज्म इम्प्लीज करता है सर्च ऑफ एग्जॉटिक कल्चर को, और सेकंड क्या है, ये मोटिवेट करता है ट्रैवलिंग के पर्पस को. अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लें तो एथिकल टूरिज्म इज अ सिंपल मीन टू tourism which benefit people and the environment in different destination. It can offer a better income of family living in the area of security product and service locally. Then next is MICE tourism. MICE tourism को बोलते हैं मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस. इन पर्पज से जो एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें होती हैं, ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन, ग्रुप एजेंसीज मीट, ये रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज करते हैं अपने आइडिया, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं नई पॉलिसीज़. तो ये माइस टूरिज्म के अंदर इंक्लूड है. देन नेक्स्ट इज मेडिकल टूरिज्म. मेडिकल टूरिज्म में ट्रैवलिंग प्रैक्टिस की जाती हैं मेडिकल से रिलेटेड, जैसे कि डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाइए, आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, या फिर जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कंट्री या स्टेट. देन एग्रो टूरिज्म को हम फार्म बेस्ड टूरिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं. इंक्लूड है ये, इसमें फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग तरीके की नॉलेज गेन होती है. ये इंजॉयमेंट का पर्पस भी है, एजुकेशन भी है, एक्टिव बेस्ड भी है. ये बहुत सारी फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट इज ग्रीन टूरिज्म भी सेम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. इसमें द टर्म ग्रीन टूरिज्म इज अप्लाइड टू स्पेसिफाई एनवायरमेंटली ओरिएंटेड सेक्टर ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री. देन नेक्स्ट इज रूरल टूरिज्म में हम रूरल एरिया के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, वहाँ के रूरल लाइफ के बारे में, आर्ट, कल्चर और हेरिटेज कल्चर के बारे में. देन गवर्नमेंट के टू मेन ऑब्जेक्टिव हैं रूरल टूरिज्म को डेवलप करने का. फर्स्ट इज टू ऑफर अ डाइवर्सिफाइड द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन द टूरिस्ट, एंड नेक्स्ट इज टू इंश्योर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एरिया. देन नेक्स्ट इज एडवेंचर टूरिज्म में एडवेंचर्स किए जाते हैं. अलग अलग टाइप्स के एडवेंचर्स इंक्लूड हैं, लाइक रिमोटिक, एक्सोटिक, पॉसिबल, हॉस्टली एरिया जो भी होते हैं, यहाँ पे हम ट्रेवल्स कर सकते हैं. फिजिकली एक्टिविटीज़ इनके अंदर इंक्लूड होती हैं, कल्चर एक्सचेंज होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और इंगेज होती है, नेचर के साथ हम इंगेज होते हैं. इसमें देखिए जैसे कि इसमें बताया गया स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, एयर बॉलिंग, इसमें आपका राफ्टिंग भी है, माउंटेन बाइकिंग भी है, रॉक क्लिम्बिंग है. तो ये सारे एडवेंचर टूरिज्म के अंदर इंक्लूड हैं. सस्टेनेबल टूरिज्म है, किस तरीके से हम सस्टेनेट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं. तो इसके अंदर इंक्लूड है नेशनल लेवल्स पे हम इसे कर सकते हैं,
टूरिज्म को ग्लोबल लेवल पे भी हम लोग इस सस्टेनेबल टूरिज्म को इंक्लूड कर सकते हैं। तो द अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म स्पेशली ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड द 20th century has obviously evoked the concerns about the social, culture and environment impact of tourism। की इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है टूरिज्म के थ्रू, तो हमें किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना है। तो अकॉर्डिंग टू WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इस सस्टेनेबल टूरिज्म को टूरिज्म दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट टूरिस्ट एंड होस्ट रीजन विल प्रोटेक्टिंग द इनहेंसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्यूचर। की आज के टाइम पे अगर हम इसे सेव करके रखेंगे तभी ये फ्यूचर में फुलफिल कर पाएंगे नीड्स को। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में हमें इसे प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है, अलग अलग वे, ये सारी हमें इसमें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म के अंदर देखिए, एज ऑफ 2008 स्पेस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं। ओनली द रशियन स्पेस एजेंसी प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट। सिर्फ रशियन एजेंसी जो है ये प्रोवाइड कराती है ट्रांसपोर्ट को। 20 मिलियंस spacecraft is now at 20 millions. Flights are fully booked in until 2009. The space tourism industry has been a target by spaceports. टारगेट ये स्पेस में जाने के लिए, जैसे कि इंक्लूडिंग द कैलिफोर्निया, ओकामाओ, न्यू मैक्सिको, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, अलास्का, ये सारी कंट्रीज़ प्रोवाइड कराती हैं। दैन नेक्स्ट इज मास टूरिज्म। मास कम्युनिकेशन जिस तरीके से, तो मास टूरिज्म इंक्लूड किया गया है। मास टूरिज्म डेवलप्ड करता है ग्लोबलाइजेशन को, इम्प्रूवमेंट करता है टेक्नोलॉजी को, अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर फर्स्ट पीपल, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेजर्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए। दैन नेक्स्ट स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में पर्टिकुलर टूरिस्ट का इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसे उसी टाइप के ट्रैवल कराया जाता है। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म कैन इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म लाइक इको टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म। इसमें से पर्टिकुलरली जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही टूरिज्म इंक्लूड होता है। एजुकेशन टूरिज्म, एजुकेशन के पर्पज़ से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ की स्किल सीखने के लिए, कुछ नया लर्न करने के लिए। Then next is creative tourism. Creative tourism is a type of tourism which engage the authentic experience that promote to active participation of a traveler in the culture and host community through the interactive workshop and informal learning experience। की creative क्या, जो नया कुछ हम करने की सोच रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं। Then dark tourism is included लाइक बैटल ग्राउंड्स जो होते हैं, सीन्स जो होते हैं, हॉरिफिक्स क्राइम एंड एक्ट्स, जिनोडिक्स। डार्क साइड जो होती हैं जैसे कि केव्स हो गई, और जो ग्राउंड्स के अंदर जो पुराने हिस्टोरिकल टाइम्स की गुफाएं बनी हुई हैं, फोर्ट्स बने हुए हैं, अंडरग्राउंड जो पोर्शन है वो इसके अंदर इंक्लूड है। देन नेक्स्ट है आपका रिसेशन टूरिज्म। इट इज़ ट्रैवल ट्रेंड विच हैज़ बीन आइडेंटिफाई द अमेरिकन इंटरप्रेंट मैट लैंडवेज 2007। इट इज़ आ रिसेंट टूरिज्म फिनोमिनिया। इसके अंदर क्या इंक्लूड है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। ये डिफ़ाइन करता है लो कॉस्ट को, हाई वैल्यूज़ एक्सपीरियंस को, टेकिंग अप, अंडरस्टैंड करिए उस प्लेस को, वहाँ के कल्चर को। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म की किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ेंगे हम इसमें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में टूरिज्म किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। देन इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है टूरिज्म का। देन लास्ट इज सोशल इम्पैक्ट। थ्री टाइप से हमारे जो इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज्म का, इम्पैक्ट सोशली, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। देन इम्पोर्टेंस क्या है टूरिज्म की, ये क्या किस लिए डेवलप्ड किया गया है, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट में क्या देखा, फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। थैंक यू।